हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय संस्कृत का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको कवर करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक की प्रत्येक क्वेश्चन का सारा आप समझ सके। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए इस प्रकार के प्रश्न आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर पहला जो प्रश्न है आदाय इत्यस पदे, तो आदाय में बच्चों यहाँ पर हमको बताना है कि आदाय में आपका कौन सा प्रत्यय है। तो आदाय में बच्चों यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी भी शब्द के अंत में यदि या आता है तो वहाँ पर सीधा सा आपको ल्यप प्रत्यय ही लगाना है। हसी तुम शब्द में अपने को प्रत्यय बताना है, तो जब भी किसी भी शब्द के अंत में यदि तुम आता है तो वहां पर हो जाएगा बच्चों आपका तुमुन प्रत्यय। उसके बाद में गतवान, तो ध्यान रखना बच्चों की यदि गतवान आ रहा है या कुछ भी ऐसा शब्द आ रहा है और उसके लास्ट में वान प्लस हलंत आ रहा है तो वहां पर बच्चों हमेशा आपका कृतवतु प्रत्यय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो आजा में आपने को बताना है कि आजा में कौन सा प्रत्यय, तो बच्चों आजा में आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5 यानी कि विशाल ग्राम इत्यस्मिन् पदयो विशेषण, तो यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न में अपने को विशेषण बताना है यहाँ से तो यहाँ तक कि इस पद में, इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर विशाल शब्द आपका बच्चों विशेषण हो जाए क्योंकि ग्राम की विशेषता बता रहा है ये। ठीक है, और जो जिसकी विशेषता बताता है वही उसका विशेषण होता है। ठीक है, मधुराणी गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्य अस्ति, यानी कि यहाँ पर जो मधुर है इसकी ये विशेषण हो जाएगा और यह गीतानी इसकी विशेष्य हो जाएगी क्योंकि इस दूसरे वाले जो सेंटेंस है इसमें हमको विशेष्य बताना है। उसके बाद में चतुर का इत्यस्मिन् पदयो विशेषण अस्ति, यानी कि इसमें बच्चों हमको यहाँ पर विशेषण बताना है तो चतुर इसमें विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि एक पदन उत्तरम लिखा था। पहला प्रश्न यहाँ पर आया, एक पद में उत्तर हमको यहाँ पर देना है बच्चों। तो सलीलम का पर्याय हो जाएगा, तो सलीलम का प्यारे बच्चों आपका पर्याय क्या हो जाएगा, सलीलम का पर्याय हो जाएगा जलम या नीरम। ठीक है, आम्रम, तो आम्रम का पर्याय हो जाएगा आम या सौरभ या रसालम, ये आम के पर्यायवाची है। दानवाई, दानवाई का विलोम बताना है हमको, तो दानव का विलोम हो जाएगा बच्चों मानव हो जाएगा। दूषितम, तो दूषितम का विलोम क्या हो जाएगा, तो दूषितम का विलोम हो जाएगा स्वच्छ या शुद्ध। उसके बाद में सर्वदा सर्वे कार्यसु का बलवती, तो ये बुद्धि हमारा जो बुद्धि बलवती वाला जो पाठ है उससे ये प्रश्न उठाया गया है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बुद्धि। मनुष्य नाम महान रिपु का, यानी कि मनुष्य का महान शत्रु कौन सा होता है बच्चों, तो मनुष्य का महान शत्रु जो है वो है आलस्यम। पिता पुत्राय बल्ये किम यच्छति, पिता अपने पुत्र को बाल्यावस्था में क्या देता है, तो वो देता है विद्याधनम। क्या देता है, विद्याधनम देता है, विद्याधन देता है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि यहाँ पर फलानी शब्द में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा वचन है, तो फलम फले फलानी, इसमें यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। ग्रहात, रामात है ना, फलात, ये जितने भी सारे इतना आ रहा है इसका मतलब इसमें हो जाएगा पंचमी विभक्ति, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि राज्ञ शब्द में बच्चों यहाँ पर अपने को बताना है कौन सी विभक्ति है, तो राज्ञ में आपकी विभक्ति हो जाएगी प्यारे बच्चों यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। बालकम शब्द में आपको बताना है कि बालकम शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो बालकम शब्द में आपकी बच्चों यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डा, यानी कि प्रयत्न है तस्मिन पदे उपसर्ग, तो मैंने उपसर्ग बहुत अच्छे से आपको 22 उपसर्ग बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है क्लास में। तो यहाँ पर आप प्रयत्न शब्द में वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पराजय, पराजयते में अपने को प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय में परा शब्द प्रे पराप समानो अवसनिस्न दुर्व्यांग यदि ये सारे के सारे आपके प्रत्यय हैं, तो परा आपका प्रत्यय हो जाएगा, सॉरी उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर, यानी कि शुद्ध वाक्य नाम समकक्ष आम और अशुद्ध वाक्य समकक्ष ना, यानी कि जो शुद्ध है उसके सामने आम और अशुद्ध है उसके सामने ना। पटती, लट लकार का है क्या, तो पटती पटता पटंती, बिल्कुल ये लट लकार है, यानी कि इसमें आम आ जाएगा। दूसरा प्रश्न अपटताम इत्यस्मिन् पदे एक वचन, नहीं ये तो द्विवचन का है, इसका मतलब यहाँ पर ना आ जाएगा। ठीक है, ना। उसके बाद में तीसरा देखेंगे, यानी कि हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति, बिल्कुल हनिष्यति हनिष्यता हनिष्यन्ति हनिष्यसि हनिष्यता हनिष्यत हनिष्यामि हनिष्यावा हनिष्यामा, तो बिल्कुल सही है ये, यानी कि इसमें आम आ जाएगा। हताम इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति, नहीं हताम में लट लकार नहीं है। ठीक है, गलत हो गया ये। कच्छन कच्छपहा शनि शनि चलती इत्यस्मिन् वाक्य अव्ययम नास्ति, तो ये भी आपका इसमें ना हो जाएगा। विद्या माता एव रक्षति, इस वाक्य में अवयव बताना है, तो इसमें बच्चों बिल्कुल इस वाक्य में अवयव एव शब्द आपका अवयव है, यानी कि ये आम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को यहाँ पर अनुरूपम,
तो अनुरूपम यानी कि अनु शब्द है तो अनु यहाँ पर एक अवयवी हो गया, ठीक है, अव्ययभाव समास हो गया इसमें। चोरात भयम, चोर से भय यानी कि चोर से भय यानी कि पंचमी चतुर्थ पंचमी तत्पुरुष। और उसके बाद में पंचानाम वटानाम समाहारा, 5 वटों का समूह अर्थात द्विगु समास। सतधन जनः सज्जन यानी कि व्यंजन संधि यहाँ पर यानी कि ये हो जाएगा। मनः धन रतः विसर्ग संधि यानी कि मनोरथ हो गया। गण धन ईशः गणेशः, ठीक है, यहाँ पर आपका गणेश हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अथोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखा था, यानी कि यहाँ पर आप फटाफट जल्दी से देख जाइए। यानी कि प्रश्न पूछा गया कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, तो किमर्थम के स्थान पर सुजीवनार्थम, सुजीवनार्थम आपका आंसर आ गया। उसके बाद में उसका ओवर वाला आंसर देख लो, ठीक है। नंबर 7 देख लो, एक एक करवा देता हूँ मैं फटाफट। नंबर 7 है कीदृशम कर्म व्याम संगीतम कथयते, तो यहाँ पर कीदृशम के स्थान पर शरीर या सजनम हो जाएगा, ठीक है। ओआर वाला भी मैंने सोल्व कर दिया। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। कृषकाः किम करोति स्मान् यानी कि क्षेत्रकर्षणम, यहाँ पर ये भी हमारे पाठ से संबंधित प्रश्न सारे बन रहे हैं। नंबर 9 देख लीजिए। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रदा कथम विलोप्येतः, तो इसमें आ जाएगा जलधो अकर्णधारा नौखी, ठीक है, ये हमारा प्रश्न का आंसर बन गया। 10 देख लीजिए। निर्धन जना कथम विदतः उपार्जितवान यानी कि भूरी परिश्रम्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, तो 11 का ओवर हमने सोल्व कर दिया। भूकंपकश केंद्र बिंदु कहा जनपद आशित, तो का के स्थान पर कच्छ आ जाएगा। वाक्य परिवर्तन कुरुतः, कोई 2 वाक्य अपन को परिवर्तन करके लिखना है, तो इनके आंसर आपके सामने, ठीक है, डिस्प्ले पर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तीनों के तीनों प्रश्न सोल्व कर दिए, ये आंसर आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए न कि प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, तो मैंने यहाँ पर भी 2 प्रश्न आपके सोल्व कर दिए। किसने क्या कहा, जो कि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, यानी कि व्याघ्र ने श्रृंगाल से कहा था और इधर श्रृंगाल ने व्याघ्र से कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, यानी कि 14 में यहाँ पर अपन को स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, तो इसमें यहाँ पर अपन को प्रश्न का निर्माण करना है। तो कोई 2 प्रश्न का निर्माण करना था बच्चों, हमने तो तीनों सोल्व कर दिए, आपके सामने है। पहले में कस्य हो जाएगा, दूसरे में काबी, तीसरे में केशाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यदि देखेंगे तो यहाँ पर अपन को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध में करना, तो इसका स्पेशली मैंने एक बहुत अच्छे से वीडियो समझाया अभी, और चैनल पर वीडियो आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। संतोष दांगी इंग्लिश, जैसे ही आप चैनल पर सर्च करेंगे आपको संस्कृत के मोर डिटेल संपूर्ण सार, संपूर्ण पेपर्स, जितने भी सारे एग्जाम है वे सारे पेपर के फुल सॉल्यूशन, बिल्कुल 100% रियल सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर मिलेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल चैनल पर विजिट कीजिएगा। और यदि आप टॉप करना चाहते हैं, 10th में टॉप करना चाहते हो, तो आप चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर चैनल पर जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन और 100% रियल सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के पहला देख लेंगे। वृक्ष से पत्राणी पतंती, तो यहाँ पर ये वृक्षात आ जाएगा, क्योंकि यह इधर पत्राणी पतंती है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते, दोनों विच्छेद हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वृक्षात पंचमी विभक्ति हो जाएगी। सीतारामस्या वनम गच्छति, सीताराम के साथ वन जाति, के साथ जाती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का अधिकरण होता है, तो यहाँ पर सीतारामेण तृतीय विभक्ति हो जाएगी, सह वनम गच्छति। उसके बाद माता बालकम दुग्धम ददति, माता बालक को दूध देती है, तो यहाँ पर माता आ जाएगा। उसके बाद में शिवम नमः, तो शिवाय नमः। फिर नंबर 16 देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर 16 का जो यहाँ पर पैसेज पूछा गया है, तो पैसेज में यहाँ पर हम देख ले, इतना आपका पहला प्रश्न का आंसर हो गया। वनस्य दृश्यम समीपे कहावती, तो वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी वहती। दूसरा प्रश्न यहाँ पर का सुखेन विश्राम्यति, यानी कि एक सिंहा सुखेन विश्राम्यति। तीसरा प्रश्न देख लो, कहा सिंहस्य पुच्छम दुनाति, तो यहाँ तदेव अनस्य वृक्षात अपरम वानम स्या कर्मणम, या फिर इतना तदेव ही आ जाएगा इसमें, ठीक है, तीसरा प्रश्न में। उसके बाद में उसका ओवर वाला भी हमने सोल्व कर लिया, देख लीजिए यहाँ पर ओवर वाला प्रश्न भी इसको सोल्व कर दिया है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे का सारे 100% पेपर का सॉल्यूशन आप तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इतना आपका पहला प्रश्न का आंसर हो गया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर एकस्मिन महाविद्यालय, यानी कि ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न यहाँ पर, तो यहाँ से देखो हमने यहाँ से तो यहाँ तक आपका तीसरा संभूत तक तीसरा प्रश्न हो गया, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो की स्पीड आपको ज़्यादा लगता है तो इसको रोक कर भी देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे। यहाँ पर अधोलिखित पद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखा था,
तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखा है, प्रजा सुखे सुखम कहा, तो राज्ञः यानी कि पहले प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा राज्ञः। दूसरा प्रश्न देखें, कहा प्रजा नाम चाह हिते हितम यानी कि प्रजा सुखे यानी कि जहाँ पर प्रजा का सुख होता है वहीं पर राजा की विजय होती है, वहीं राजा खुश होता है। ना नत्य प्रियम हितम कहा यानी कि यहाँ पर का के स्थान पर राज्ञ आ जाएगा। आगे देख लीजिए, और आपसे बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर देखो हमने ओवर वाला प्रश्न भी सोल्व कर दिया, यानी कि गुणी किम व्यति तो गुणम आ जाएगा, किम के स्थान पर बलि किम व्यति तो बलम आ जाएगा, सिंह से बलम किम ना जनाती तो मूषकः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर 18 को क्रम संयोजनम लिखता है, यानी कि जो घटना है ये पूरी, इस घटना को क्रम से अपने को लिखना है। तो पहला जो है पहले खा हो जाएगा, नंबर 1 पर खा लिख देंगे, नंबर 2 पर का आ जाएगा और नंबर 3 पर गा आ जाएगा। ये नंबर हो गया आपका, ये क्रम हो गया भैया। चलो आगे बढ़ जाओ, नंबर 19 देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। और हम बोलना चाहेंगे बच्चों कि आप त्रैमासिक परीक्षा को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो जहाँ पर जिस विद्यालय की कॉपी है उस विद्यालय की कॉपी वहाँ पर चेक नहीं होगी, किसी अदर स्कूल में पहुँचाई जाएगी और अदर स्कूल की कॉपी दूसरे स्कूल में पहुंचेगी, है ना। इस प्रकार से उसी स्कूल में कॉपियां चेक नहीं होगी। इस हेतु और जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं सारे के सारे के नंबर आपके ऑनलाइन पर रजिस्टर्ड होंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का वार्षिक परीक्षा का परिणाम तैयार भी हो सकता है, ठीक है। इसका कुछ बेनिफिट यानी कि कुछ परसेंट नंबर भी उसमें जोड़ सकते हैं, इसलिए आप एग्ज़ाम को अच्छे से ही लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए भैया, यहाँ पर यानी कि शब्द रिक्त स्थानीय पूर्यतः कृता है, यानी कि कोई 3 करना है भैया, यहाँ तो हमने 6 के 6 कर मान ले, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में एहु आ गया, दूसरे में सादृशम, तीसरे में सहसा, चौथे में भ्रेषम, पाँचवें में आपी और छठे में बही, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकान सुभाषितम द्वयम लिखता, यानी कि जो इस पाठ्य पुस्तक या फिर इस प्रश्न पत्र में जो नहीं आया है वही 2 श्लोक सुभाषितानी से अपने को लिखना है। तो भैया मैंने तो 4 श्लोक कहा है आपको कि 4 तैयार कर लो, ठीक है। तो 4 यहाँ पर समझना कि ये आपके 4 नंबर एकदम फिक्स समझना कि आ ही गए। उसके बाद में मैंने एक अवकाश प्रार्थना पत्र मैंने आपको कंप्लीट भी करवाया है, तो यहाँ पर आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 देखेंगे तो यहाँ पर हमने अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीघ्रम लिखता है, तो यहाँ पर ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया इतना। उसके बाद में यहाँ पर शरीरम कस्य प्रथम साधनम, तो धर्मस्य दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। मस्तिष्कम किम भवति, तो यहाँ पर परिवृद्धम, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद में चौथा प्रश्न देखेंगे, यानी कानी सुस्थानी स्वस्थानी चा भवंती, तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो गया ये वाला, यहाँ पर नंबर डला हुआ ये चौथे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपका आज का लास्ट प्रश्न है, यानी कि अधोलिखित विषयसु एकम विषय स्वीकृत्य सत शब्देषु संस्कृत भाषा में निबंध लिखा था, यानी कि 100 शब्द में अपने को निबंध लिखना है। तो मैंने आपको संस्कृत भाषा महत्व, कालिदास का निबंध, ये दोनों कंप्लीट करवाए हैं। यहाँ पर किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अपने को कम से कम 100 शब्दों में बच्चों निबंध लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों हमारे द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि आपको 100% से रियल सॉल्यूशन आज पेपर के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे, जो कि आपको तक पहुँचाया गया। और हम अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप कक्षा 10th में उच्चतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपको यहाँ पर जितने भी सारे एग्जाम्स हैं सभी एग्जामों के फुल सॉल्यूशन चैनल पर विजिट करने पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको आज यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है, और नेक्स्ट जितने भी सारे एग्जाम्स हैं सभी का सॉल्यूशन भी आपको चैनल पर मिलेगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों मित्रों में, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हमारे जैसे ही वीडियो डालते हैं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और यदि इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार के दूसरे सब्जेक्ट के पेपर के सॉल्यूशन की यदि आवश्यकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।